हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बुद्ध के जीवन के बारे में। बुद्ध केवल प्राचीन भारतीय दर्शन का ही नहीं वरन आज तक के दर्शन जगत के वैश्विक पटल पर एक बहुत बड़ा नाम है। बावजूद इसके बुद्ध के जीवन तथा दर्शन के बारे में या तो हम बहुत कम जानते हैं या हमें गलत जानकारियां दी गई है। यहां हम सिर्फ बुद्ध के जीवन के बारे में कुछ सही जानकारियां देंगे और इस प्रकार उनके विषय में फैले अज्ञान का निरसन करेंगे। जब कोई व्यक्ति प्रसिद्ध और प्रचलित हो जाता है तो उसके विषय में अनेक चमत्कारिक और मनगढ़ंत बातें उसके जीवन चरित्र की कथा में जोड़ दी जाती है और इन बेबुनियादी बातों को देखकर यह तय नहीं हो पाता कि वाकई में ऐसी कोई व्यक्ति पैदा हुई भी थी या सिर्फ एक मिथक या पुराण कथा है। बुद्ध के बारे में भी ज्यादातर लोगों के पास जो जानकारियां है वो वैसी ही है, लेकिन संशोधनकर्ताओं तथा इतिहासकारों को जिन पुरातत्वीय अवशेषों के आधार पर सत्य की खोज करनी होती है उसके आधार पर जो बुद्ध हमारे सम्मुख उभर कर आते हैं उन्हीं बातों का हम स्वीकार कर सकते हैं। यहां यह कहना आवश्यक होगा कि अगर सम्राट अशोक ना हुए होते, उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा के साथ बौद्ध धर्म अपनाकर उसका प्रचार ना किया होता, शिलालेखों का निर्माण ना करवाया होता और बुद्ध के जीवन के साथ जुड़े स्थलों पर स्मारक नहीं बनवाए होते तो बुद्ध की ऐतिहासिकता सिद्ध करने के प्रमाण हम नहीं जुटा पाते। तो बुद्ध के विषय में वैज्ञानिक प्रमाणों को ध्यान में रखते हुए अब हम उनके विषय में जानने का एक विनम्र प्रयास शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक में बुद्ध के विषय में जो जानकारियां दी गई है उसमें निरक्षीर न्याय के अनुसार हमें विवेक से सत्य को अलग कर उसे स्वीकारना पड़ेगा। इस विषय में डॉक्टर आंबेडकर ने बुद्ध के जीवन पर जो किताब लिखी है उसमें स्पष्ट मानदंड प्रस्तुत किया है। हमने इस लेख में महायान और हीनयान में प्रचलित बुद्ध कथाओं पर ध्यान ना देते हुए नवयान के इस धम्म ग्रंथ को आधार बनाया है। उन्होंने लिखा है कि हम बुद्ध को इसलिए मानते हैं कि उनके उपदेश तार्किक थे तथा वे व्यवहारिक थे। अतः त्रिपिटकों में बुद्ध के विषय में जो भी अतार्किक और अव्यवहारिक बातें की गई है उसका स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम भी इसी मूल्यांकन के तहत आगे बढ़ते हैं और उसी के आधार पर अति संक्षेप में बुद्ध चरित्र का निरूपण कर रहे हैं। आज से 2600 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व 6ठी सदी में उत्तर भारत में, जो कि अब नेपाल के नाम से जाना जाता है, उस स्थल या देश में शायद उस प्राचीनतम बुद्धिजीवी दार्शनिक कपिल के नाम से प्रसिद्ध नगर कपिलवस्तु में शाक्य वंश में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, जिन्हें देव के नाम से भी जाना जाता था और आज हम उन्हें बुद्ध के नाम से जानते हैं।
बुद्ध के जीवन के विषय में जो पहली मान्यता हमें देखने को मिलती है वह यह है कि उन्होंने एक वृद्ध, एक रोगी और एक मृतक को देखकर वैराग्य भाव से प्रेरित होकर संन्यास ले लिया था। यह सच नहीं है और यह सिर्फ एक कहानी है। 29 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते कोई व्यक्ति वृद्ध, रोगी और मृत व्यक्ति को देख ही ना पाए और अचानक इन्हें देखकर वैराग्य जाग जाए, ऐसा होना तार्किक नहीं है। अतः इस कहानी को नहीं माना जा सकता। दूसरी बात यह है कि हिंदू सन्यास का आज का रूप और उस वैदिक काल में 3 आश्रमों का प्रचलन भी एक अलग मुद्दा है। तीसरी बात, अगर हम बुद्ध के जीवन को सही दृष्टि से समझे तो वह पहले से ही अहिंसा के पक्षधर थे और बचपन से ही युद्ध के खिलाफ थे, जो कि उनके धर्म की मूल शिक्षा है। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि उन्हें वृद्ध, रुग्ण या मृत व्यक्ति को देखकर पहली बार धर्म जिज्ञासा हुई होगी। अब सवाल यह उठता है, तो फिर सिद्धार्थ गौतम ने प्रवज्ञा क्यों ग्रहण की और क्यों उन्होंने गृह त्याग किया? बात दरअसल यह थी कि जिस शाक्य कुल में सिद्धार्थ पैदा हुए थे उसके संघ में जुड़े उन्हें 8 वर्ष बीत चुके थे। तब राज्य में एक समस्या खड़ी हुई थी। शाक्यों के राज्य के समीप कौलियों का एक राज्य हुआ करता था और बीच में रोहिणी नदी हुआ करती थी, जो दोनों राज्य को अलग करती थी। सिद्धार्थ गौतम 28 वर्ष के हो चुके थे तब दोनों राज्य उस नदी पर अपने अपने आधिपत्य को लेकर युद्ध करने पर आमादा हो चुके थे। संथागार में इस मसले पर शाक्यों ने चर्चा करना आरंभ किया तो अकेले सिद्धार्थ ही युद्ध के खिलाफ थे। सर्वानुमति से युद्ध करने का निर्णय पारित किया गया। तब गौतम ने उस निर्णय के प्रति अपनी असहमति प्रकट की, जिसके कारण उन्हें दंडित किया जाना था। पूरी कहानी हम फिर कभी सुनाएंगे, लेकिन अंत में यह बात तय हुई कि उनके परिवार को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित ना किया जाए और सिर्फ उन्हें ही संघ से असहमत होने पर दंडित किया जाए, जिसके तहत उन्हें राज्य छोड़ना पड़ा। अब उसमें भी एक समस्या थी कि शाक्यों का वह गण राज्य जिस मुख्य राज्य का हिस्सा था, उस कौशल नरेश तक यह बात ना पहुंचे यह आवश्यक था कि कोई गण राज्य के निर्णय के साथ असहमत होकर नियम भंग कर राज्य को छोड़ दे। इसका भी इलाज गौतम ने निकाला और वे प्रवज्ञा के कारण राज्य छोड़ रहे हैं ऐसा कहकर निकल पड़े। तो बुद्ध ने वैराग्य भाव के कारण नहीं, अपितु युद्ध के खिलाफ अपने दृढ़ मत एवं राज्य की खिलाफत के लिए दंड के रूप में राज्य छोड़ा था। इसी के साथ एक और घटना जुड़ी है कि सिद्धार्थ ने अपने परिवार के साथ ही अपनी पत्नी यशोधरा के साथ भी अन्याय किया और घर संसार छोड़ दिया। उनकी पत्नी के दृष्टिकोण को प्रकट करते हुए अनेक कविताएं लिखी गई है कि पूरे जगत का कल्याण करने हेतु बुद्ध ने अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया वगैरह। लेकिन यह भी एक भ्रम है। वस्तुतः बात यह थी
कि बुद्ध के सत्य के लिए सजा के तौर पर राज्य छोड़ने के निर्णय से उनकी पत्नी पूरी तरह से सहमत थी तथा वह खुद भी उनके साथ राज्य को छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन पुत्र की जिम्मेदारी के कारण उन्होंने तत्काल यह नहीं किया तथा बाद में खुद भी बुद्ध के संग के साथ जुड़ गई थी। तो बुद्ध ने वैराग्य भाव से संन्यास नहीं लिया था, वरन राजनैतिक न्याय के कारण राज्य त्याग किया था। और इस प्रकार एक तीसरी बात का भी खंडन किया जा सकता है कि बुद्ध का दर्शन दुखवादी और संसार त्याग को प्रोत्साहन देने वाला है। कहा जाता है कि बुद्ध का मूल उपदेश यह है कि जगत दुख है, इसलिए इससे मुक्त हो जाना चाहिए। वास्तव में इसके कारण बुद्ध के दर्शन को दुखवादी या निराशावादी नहीं कहा जा सकता, चूंकि यह सिर्फ प्रथम आर्य सत्य था। उसके बाद बुद्ध ने 3 आर्य सत्यों की खोज की थी। उन्होंने इस दुख का कारण खोजा जो कि तृष्णा में निहित है। तत्पश्चात तृष्णा के निवारण हेतु पुरुषार्थ किया और चौथा आर्य सत्य खोज निकाला कि उसका उपाय है। आर्य अष्टांगिक मग्गो अर्थात आर्याष्टांगिक मार्ग देकर बुद्ध ने दुख मुक्ति का उपाय दिया है, इसलिए दुखवादी दर्शन यह नहीं है। अतः यह संसार छोड़ने का नहीं लेकिन तृष्णा से मुक्ति का मार्ग है। इसके साथ एक और बात जुड़ी है कि बुद्ध के अहिंसावादी उपदेशों, प्रवज्या आदि सिद्धांतों के कारण भारत युद्ध से मुक्त हो गया और संन्यास तथा वैराग्य की भावना के कारण भारत अन्य आक्रमणकारियों के सामने टिक नहीं पाया। यह भी अतार्किक बात है क्योंकि बुद्ध ने सभी को भिक्षु संघ में जुड़ने के लिए नहीं कहा था और गृहस्थ उपासक उपासिकाओं के संघ का निर्माण भी किया था। बौद्ध दर्शन में भिक्षुओं तथा गृहस्थों के अलग अलग नियम बताए गए हैं और राजा तथा राज्य एवं युद्ध आदि के विषय में भी अलग से नियमों का निरूपण किया गया है। अतः सभी को संन्यास लेकर किसी मोक्ष में लीन हो जाने का उपदेश बुद्ध ने नहीं दिया था। जहां जहां बौद्ध धर्म फैला वहां समर्थ एवं नीतिमान राज्यों का निर्माण हुआ, यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है। इसी से संबंध एक और मान्यता बुद्ध के दर्शन के विषय में प्रचलित है कि उनके विचारों में परम आदर्श के तौर पर एक भिक्षु है जो न्यूनतम में गुजारा करता है और अपने निर्वाण के प्रयोजन में निमग्न रहता है। ध्यान करना और निर्वाण को उपलब्ध होना यही बुद्ध का मूल कहना था। ऐसा अगर माने तो जगत और जीवन का, उसकी समस्याओं का व्यवहारिक निराकरण बौद्ध दर्शन में मिलेगा ही नहीं और दर्शन की दृष्टि से यह खराबी सिद्ध नहीं होगा। ऐसा होने पर इस प्रकार के दर्शन का कोई अर्थ नहीं रह जाता और यह आध्यात्मिक कल्पना भर रह जाता है। लेकिन बुद्ध को सही ढंग से समझने वालों को पता है कि वह सिर्फ एक निश्चित वृत्ति वाले जिज्ञासु भिक्षुओं तक सीमित है तथा बुद्ध जगत को मिथ्या नहीं मानते।
बुद्ध अच्छी तरह से जीवन जीने के उपदेश देते हैं, जिसमें विवेक का प्राधान्य बतलाते हैं, और यही बुद्ध का सार्वभौम एवं सार्वजनिक उपदेश है। बुद्ध नाम का अर्थ ही बुद्धिमान मनुष्य होता है, और बुद्धि, तर्क तथा विवेक के आधार पर सुंदर रूप से जीवन जीने के लिए बुद्ध कहते हैं, ना कि केवल ध्यान करना और निर्वाण को उपलब्ध होना। भिक्षुओं का भी एक कर्तव्य गृहस्थों को सम्यक आजीव आदि उपदेश करना कहा गया। एक और मान्यता है जिसमें बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वे आत्मा, ईश्वर, पूर्व जन्म और कर्म के सिद्धांतों के विषय में मौन रहे थे और खुद भी स्पष्ट उत्तर नहीं खोज पाए थे, जबकि यह सत्य नहीं है और यह एक निरर्थक प्रलाप है। सत्य तो यह है कि उपलब्ध इतिहास में बुद्ध ही विश्व के ऐसे पहले दार्शनिक थे जिन्होंने ईश्वर तथा आत्मा के अस्तित्व का स्पष्ट रूप से इनकार किया था। बुद्ध निरीश्वरवादी तथा नैरात्म्यवादी ही थे। हाँ, उन्होंने कर्म तथा जन्मांतर के सिद्धांत का स्वीकार किया था, लेकिन आत्मा तथा परमात्मा के ना होने की घोषणा भी की थी। सवाल यह खड़ा होता है कि अगर ईश्वर नहीं है तो कर्म के फल कौन देगा, और आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म किसका होगा। इसके विषय में संक्षिप्त में हमने एक अन्य वीडियो में बात की है। आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म, सॉल, गॉड, री इनकारनेशन नामक एक वीडियो देखें, जिसमें हमने अंत भाग में बुद्ध के कर्म एवं जन्मांतर के सिद्धांत को स्पष्ट किया है, जहां वे शरीर के पुनर्जन्म की बात करते हैं। इतनी बातें करने के बाद अब हम अति संक्षेप में बुद्ध के अभिनिष्क्रमण के पश्चात एवं बोधि प्राप्ति तक की कथा का निरूपण कर रहे हैं। अपने राज्य एवं परिवार को छोड़कर सिद्धार्थ गौतम अब सत्य की खोज के लिए निकलते हैं। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सत्य जो मनुष्य की मूल वृत्तियों और भावों के उद्गम का बोध कराए। किस प्रकार मनुष्य युद्धों से मुक्त हो सकता है और अहिंसा का सहज आचरण कर सकता है। जो मनुष्य को भ्रष्टता एवं व्यभिचार से मुक्त कर सके, ऐसी विद्या की खोज में अब वे निकल पड़े अकेले। स्वतः एक भिक्षु का जीवन चयन कर गौतम ने मगध राज्य की राजधानी राजगृह जाने का निर्णय किया, जहां का राजा बिंबिसार था, और उस क्षेत्र में उस समय बड़े दार्शनिक और पंडित रहा करते थे। गंगा पार कर सिद्धार्थ पहले एक ब्राह्मण स्त्री के आश्रम में रुके, तत्पश्चात एक अन्य पद्मा नामक ब्राह्मण स्त्री के आश्रम में गए। वहां से रैवत नाम के एक ऋषि के आश्रम से होकर आखिर गौतम राजगृह पहुंचे। बिंबिसार के साथ संवाद करने के बाद गौतम एक कुटी बनाकर राजगृह में रहने लगे। वहीं पर उनके समीप और 5 साधकों ने भी अपनी कुटी बनाई थी, जिनके नाम थे कौंडन्य, अश्वजीत, वाष्प, महानाम तथा बद्रिका। इन तपस्वियों ने उन्हें बतलाया कि उनके कपिल वस्तु से निकलने के बाद वहां के लोगों ने उनके युद्ध विरोधी दृष्टिकोण से प्रभावित होकर एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसकी वजह से कौलियों और शाक्यों के बीच का वह युद्ध टल चुका था। अब जबकि युद्ध ही टल चुका था तो उन्हें वापस लौट जाना चाहिए तथा अब परिव्राजक बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं रही।
इस विषय पर उन तपस्वियों और गौतम के बीच चर्चा हुई। सिद्धार्थ ने कहा कि यह उनकी विजय निश्चित है, लेकिन समाज में ऐसी समस्याएं जन्म ही क्यों लेती है, उसके मूल खोजने के लिए उनका परिव्राजक बने रहना एवं सत्य की खोज करते रहना आवश्यक है। क्या पारंपरिक दर्शनों और मार्गों में इसका कोई उपाय है? इस प्रश्न के साथ बुद्ध वहां से भी आगे की यात्रा पर निकल पड़े और प्रसिद्ध सांख्य आचार्य एवं ध्यानी पुरुष आलार कलाम के आश्रम की ओर उन्होंने प्रयाण किया। बीच में भृगु का आश्रम भी पड़ता था, तो बुद्ध वहां भी गए। वहां उन्होंने देखा कि स्वर्ग को लक्ष्य बनाकर विविध तपस्वी विभिन्न साधनाओं में व्यस्त थे। कोई पानी में रहकर कठोर तप कर रहा था, तो कोई अग्नि के साथ तपश्चर्या में लीन था। भृगु से संवाद के दौरान इन सब के बारे में ज्ञान पाकर सिद्धार्थ ने कहा कि वे स्वर्गगामी नहीं हैं, किंतु मानव मन के मूल तथ्यों को जानने हेतु आलार कलाम से मिलना चाहते हैं। भृगु ने प्रसन्न होकर आलार कलाम के आश्रम के विषय में जानकारी देते हुए उन्हें विदा किया। वैशाली में आलार कलाम से भेंट होने पर गौतम ने दीक्षित होने की इच्छा व्यक्त की और आलार कलाम ने योग्यता पहचान कर सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का उन्हें ज्ञान दिया। उस समय समाधि का ज्ञान भी बड़ा प्रचलित था, तो सिद्धार्थ ने सोचा कि उसे भी समझ लिया जाए। समाधि मार्ग में 3 विधियां प्रचलित थी और उन सब में सांसों को नियंत्रित करने से मन का नियमन करने के उपाय बतलाए गए थे। आलार कलाम ध्यान साधना के भी ज्ञाता थे, तो उसे सीखने की रुचि भी गौतम ने जाहिर की और आलार कलाम से ध्यान भी सीख लिया। शेष कुछ सीखने को बाकी ना रहने पर तथा 7 सीढ़ियों वाले ध्यान को सीखकर बुद्ध वहां से आगे निकले। उदक रामपुत्त नामक एक और ध्यानी से बुद्ध ने उसके आगे की 8वीं विधि भी सीख ली। इस योगी की सारी विद्या जानने के बाद सिद्धार्थ गौतम ने कौशल जनपद से मगध की ओर प्रस्थान किया, जहां सांसों को पूर्णतया अवरुद्ध कर रोक कर मनोनिग्रह की विशिष्ट एवं कष्टदायक प्रक्रिया प्रचलित थी और उसे भी गौतम ने सीख लिया। अब गौतम को लगा कि तपश्चर्या के मार्ग का अनुभव भी लेना ही चाहिए, जिसके बिना ही वे भृगु के पास पहुंच गए थे। तो गया में जाकर उर्वेला स्थान में निरंजना नदी के तट पर उन्होंने तपश्चर्या का आरंभ किया। वहीं उन्हें राजगृह में मिले तपस्वियों की भी पुनः भेंट हुई, जो तपश्चर्या में सिद्धार्थ जैसे तेजस्वी पुरुष की जिज्ञासा देखकर उनकी सेवा में लग गए। तपस्वियों की भांति जल में, अग्नि में गौतम ने कठोर तप किया। कूड़े के ढेर पर और श्मशान में कंकाल के ऊपर सोकर उन्होंने कई रातें गुजारी। दाढ़ी बाल बढ़ाकर और उसे नोचकर तथा भिक्षा भी कम से कम करते हुए प्यासे रहकर देह दमन कर शरीर को अत्यधिक कष्ट देकर और सिर्फ एक दाना खाकर सिद्धार्थ ने उग्र तपस्या की और उनका देह हड्डी हड्डी हो गया तब तक की। यह सब करके उन्हें लगा कि जिस सत्य की खोज में वे निकले थे, इसका यह उपाय नहीं है। शरीर के साथ की गई इन प्रक्रियाओं से मन के विषय में गहरे तथ्य पता नहीं चल सकते। उरुवेला के सेनानी नामक गृहपति की पुत्री
सुजाता के हाथ खीर खाकर बुद्ध ने अपनी तपश्चर्या पूर्ण की। उनके साथियों को इस मार्ग की निरर्थकता के गौतम के निष्कर्ष एवं वचन ठीक नहीं लगे, तो वे उनसे अलग हो गए और सिद्धार्थ गौतम एक नई ही मौलिक यात्रा पर निकल पड़े। अब तक उन्हें इन पारंपरिक उपायों से कोई हल नहीं मिला था और यह यात्रा विफल होने के विचार भी गौतम को आने लगे थे। उरुविला छोड़कर राजपथ पर आगे बढ़ते हुए वे गया पहुंचे और खुद ही दृढ़ संकल्प कर स्वयं साधना शुरू की। वहां एक पिपील के वृक्ष तले पद्मासन लगाकर पूर्वाभिमुख बैठे गौतम अब बिना ज्ञान प्राप्ति के वहां से उठने वाले नहीं थे। 40 दिनों तक कमी ना पड़े उतना भोजन इकट्ठा कर वे बैठ गए और फिर अंतः शत्रुओं को हराते हुए वे बोधि के निकट पहुंच गए। बुद्धिस्ट परिभाषा की दृष्टि से समझे तो अब तक गौतम बोधिसत्व हो चुके थे। अंतिम अवस्था तक आने में अब 4 सीढ़ियां बाकी थी। पहली विचार और वितर्क की थी, दूसरी एकाग्रता की थी, तीसरी समचित्तता तथा जागरूकता की थी तथा अंतिम और चौथी पवित्रता की सीढ़ी थी। आखिर चौथे सप्ताह के अंत में गौतम बोधिसत्व से बुद्ध बन गए और उन्हें बोधि प्राप्त हुई। वे निर्दोष बन गए, सुकोमल हो गए, राग द्वेष से मुक्त हो गए। यह थी गौतम से बुद्ध बनने की एक मनुष्य की संभावना की यात्रा। सिद्धार्थ गौतम को अपनी इस प्रामाणिक अंतर यात्रा के परिणाम स्वरूप जीवन के जिस वास्तविक सत्य की उपलब्धि हुई उसे उन्होंने अपनी मूल शिक्षा पंचशील के रूप में मानव जाति को भेंट दिया। शील का अर्थ होता है सदाचार या सच्चारित्र के गुण। इन 5 सद्गुणों को अगर हम अपने आचरण में लाए तो हमारा जीवन मानवीय रूप से प्रकृति संगत हो जाएगा। निसर्ग के सिद्धांतों के अनुकूल मानव जीवन का गठन ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। यह बुद्ध का सत्य था। 4 आर्य सत्यों का बोध हो तथा उसके पश्चात शील के विकास के लिए साधना के रूप में आर्याष्टांगिक मार्ग पर यात्रा हो तो हम भी बुद्ध बन सकते हैं। इनका सम्यक आचरण मनुष्यता को बचाने एवं उसका विकास करने के लिए अनिवार्य है। अगर हम बुद्धोपदेश की उपेक्षा करते हैं तथा स्वयं को आर्य मार्ग द्वारा शील का आचरण करने योग्य समर्थ नहीं बनाते हैं तो विश्व के विनाश को रोकने का अन्य कोई उपाय शेष नहीं रहता। पंचशील ही थेरावाद बुद्धिज्म का मूल है तथा इसके विषय में फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। यहां उन शीलों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए हम इस विषय का समापन करते हैं। पंचशील इस प्रकार से है। प्रथम है हिंसा न करना, दूसरा है चोरी न करना, तीसरा है व्यभिचार न करना, चौथा झूठ न बोलना और 5वां नशा ना करना। पाली में यह इस प्रकार से है। प्रथम है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, दूसरा अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, तीसरा
कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। चौथा, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। और पांचवा, सूरा मेरय मज्ज पमादाठाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। अंत में दर्शन एवं ज्ञान के प्रसार में हमारा सहयोग करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।